तो जहां बंगाल में कहा जा रहा है कि जो बोया है अब उसी को ही आपको सजा मिलेगी, यानी कि जो बोया उसी का आपको फल मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार में यह कहा जाता है कि अगर आपने कोई भी क्राइम किया है तो आपको तुरंत उसका इलाज कर दिया जाएगा, तुरंत उसका फल मिल जाएगा। और इसी एक्शन मोड में योगी आदित्यनाथ की पुलिस भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाई और लखनऊ, गाजियाबाद और दूसरे जिलों में हाल ही में हुए हत्याओं पर नाराजगी व्यक्त की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम की नाराजगी के बाद लखनऊ के विभूति खंड में एसीपी और इंस्पेक्टर को हटा दिया गया है। सीएम योगी की मीटिंग में लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद और नोएडा की कमिश्नर और डीएम मौजूद रहे। इसके अलावा गाजीपुर, जौनपुर, पीलीभीत और बागपत के डीएम और कप्तान भी जुड़े। इन जिलों में पिछले दिनों हत्या की बड़ी सारी वारदातें सामने आई थी। मीटिंग में सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि ढिलाई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या का संज्ञान लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल मुख्यमंत्री लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े हत्या, नोएडा के जेवर में गोपाल शर्मा हत्याकांड, गाजीपुर में होटल कारोबारी की हत्या, वाराणसी में व्यापारी मनीष सिंह की हत्या, जौनपुर में दूल्हे की हत्या, गाजियाबाद में सूर्य चौहान की हत्या और दूसरी वारदातों के बाद बेहद नाराज है। उन्होंने अधिकारियों को क्राइम के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। हमारे साथ संवाददाता रुचि कुमार जुड़ गई है। रुचि, योगी आदित्यनाथ एकदम क्लियर हैं कि किसी भी तरह से क्राइम को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से चेतावनी दे दी गई है प्रशासन के सभी बड़े अधिकारियों को। यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, बहुत टाइम नहीं बचा है। और आप अगर 2017 में देखेंगे कि बीजेपी सरकार कैसे बनी थी यूपी में उसमें लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल था। अखिलेश यादव की सरकार पर ये आरोप लगे थे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार सत्ता में आई थी। और 2017 से लगातार हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे मुख्यमंत्री का खास ध्यान रहता है। अब पिछले दिन आप देखें कि लखनऊ में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हो गई। एक बीजेपी के नेता थे, सिगरेट का कोई विवाद हुआ, उसमें उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से जो घटनाएं हो रही है लखनऊ और ज़्यादा और ज़िलों में, उससे मुख्यमंत्री नाराज़ हैं। तो कल 8 ज़िलों के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग हुई थी। मीटिंग में डीजीपी भी थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी थे, मुख्यमंत्री भी थे और कड़ा संदेश कि जो भी दोषी है उसको फ़ौरन पकड़ा जाए और ऐसे एक्शन लिए जाए कि इस तरह की घटनाएं ना हो, जिससे एक तरह का कानून व्यवस्था पर कोई सवाल खड़े कर सके चुनाव के टाइम पे। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। जाहिर सी बात है कि जैसा रुचि बता रही हैं कि योगी सरकार की अगर कुछ उपलब्धियों की हम बात करते हैं तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है लॉ एंड ऑर्डर, और उसको लेकर किसी भी लिहाज से कोई भी लापरवाही बरतने को तैयार नहीं है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब लखनऊ पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। 2 जगह पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। लखनऊ में 2 जगह हुए एनकाउंटर में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। एक एनकाउंटर देर रात कृष्णनगर थाने में हुआ। यहां लूट के आरोपी रोहन और साहिल के पैर में गोली लगी। रोहन पर 20 और साहिल पर 4 मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी मुठभेड़ विकासनगर थाने में हुई है। यहां कल एक लड़की से छेड़खानी हुई थी जिसका आरोपी सनी यादव पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया है। लखनऊ में कृष्णानगर टू विकासनगर पुलिस के एक्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ पुलिस का मैसेज साफ है कि अगर कोई भी अपराध करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।